प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर एक सौगात दी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू हो चुका है। हाल ही में 3 बड़े कृषि सुधार हुए हैं। वो देश की एग्रीकल्चर क्षेत्र के सुधार और किसानों की आय बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में भारत का किसान को सशक्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का किसान सशक्त होगा, उसकी आय बढ़ेगी तो कुपोषण के खिलाफ अभियान को भी उतना ही बल मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भारत और FAO के बीच बढ़ता तालमेल इस अभियान को और गति देगा। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बीते वर्षों में देश में उन्नत बीजों की रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत अच्छे काम हुए हैं। 2014 से पहले जहां इस प्रकार की सिर्फ एक वैरायटी किसानों को मिल पाती थी, वहीं आज अलग अलग फसलों की 70 बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज किसानों को उपलब्ध हैं। छोटे किसानों को मजबूत बनाने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO का एक बड़ा नेटवर्क देश में तैयार किया जा रहा है। भारत में अनाज की बर्बादी हमेशा से बहुत बड़ी समस्या रही है। अब जब आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है, इससे स्थितियों में बदलाव आएगा। वहीं किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम MSP के रूप में मिले, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। MSP और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है, इसलिए इनका जारी रहना स्वाभाविक है। ये बात भी PM नरेंद्र मोदी ने कही है। वहीं भारत में निरंतर ऐसे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति भारत के कमिटमेंट को दिखाते हैं। खेती और किसान को सशक्त करने से लेकर भारत के सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक में एक के बाद एक सुधार किए जा रहे हैं। PM मोदी ने इस दौरान ये कहा कि क्या आप जानते हैं कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है। वहीं भारत के किसानों ने इस बार पिछले साल के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने गेहूं, धान और दाल सभी प्रकार के खाद्यान्न की खरीदी के अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस दौरान भारत ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का खाद्यान्न गरीबों में मुफ्त बांटा है। बीते कुछ महीनों में पूरे विश्व में कोरोना संकट के दौरान भूखमरी, कुपोषण को लेकर अनेक तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट अपनी चिंता जता रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इन चिंताओं के बीच भारत पिछले 7 से 8 महीने से लगभग 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहा है। भारत में पोषण अभियान को ताकत देने वाले एक और अहम कदम को आज उठाया गया है। आज गेहूं और धान सहित अनेक फसलों के 17 नए बीजों की वैरायटी देश के किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने के प्रस्ताव के पीछे भी कुछ इसी तरह की भावना व्यक्त की। इससे भारत ही नहीं, विश्व भर को 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो पौष्टिक आहार प्रोत्साहित होंगे, उनकी उपलब्धता और बढ़ेगी। दूसरा, जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास कम जमीन होती है, उन्हें बहुत लाभ होगा। अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री ने FAO को विशेष धन्यवाद देते हुए वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया। वहीं 2014 के बाद देश में नए सिरे से प्रयास शुरू करने पर भी प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर आगे बढ़े, होलिस्टिक अप्रोच लेकर आगे बढ़े। तमाम सिलोस को समाप्त कर हमने एक मल्टी डायमेंशनल रणनीति पर काम शुरू किया। भारत के किसान, हमारे कृषि वैज्ञानिक, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का मजबूत किला हैं। इन्होंने अपने परिश्रम से जहां देश का अन्न भंडार भरा, वहीं दूर से दूर गरीब तक पहुंचने में सरकार की बहुत मदद की है। आज जो 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया गया है, वो भारत की 130 करोड़ की जनता की तरफ से आपकी सेवा भावना का सम्मान है। ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही। FAO के विश्व खाद्य कार्यक्रम में इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार मिलना भी एक बड़ी उपलब्धि है। भारत को खुशी है कि इसमें भी हमारी साझेदारी और हमारा जुड़ाव ऐतिहासिक रहा। इन सब के प्रयासों से भारत कोरोना के संकट काल में कुपोषण के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अन्नदाता, हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का आधार है। इनके परिश्रम से भारत में अन्न का भंडार भरा हुआ है। वहीं दूर से दूर, गरीब से गरीब तक पहुंचने में सरकार की मदद भी कर रहे हैं। कहते हुए इन सभी की तारीफ की और विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए दुनिया भर में जो लोग कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें बधाई प्रेषित की। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.